हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। और कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो हम एक्सेल में टैब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें होम टैब के बारे में पढ़ लिया है, इंसर्ट के बारे में पढ़ लिया है, पेज लेआउट का पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला टैब का। ठीक है, तो फॉर्मूला टैब में हम पढ़ेंगे फंक्शन कमांड्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें फंक्शन या फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए जो भी फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन का पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आस्ता आस्ता जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फंक्शन कमांड, जो हमारी फंक्शन कमांड होती है, फंक्शन कमांड का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने की शॉर्टकट होती है Shift+F3। ठीक है, फंक्शन कमांड के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट होती है Shift+F3। ठीक है, जब आप फंक्शन कमांड के डायलॉग बॉक्स को ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे अगर आपने सम फंक्शन परफॉर्म करना है, एवरेज करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है, जो भी आप उसमें कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले का यूज़ करना चाहते हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, एक्सेल में फंक्शन या फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है? इज़ इक्वल टू से होती है। ठीक है, इज़ इक्वल टू से होती है। ये लाइन आपने याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पिछले साल में एग्ज़ाम में पूछा गया था JOA के। ठीक है, एक्सेल में फंक्शन या फॉर्मूला की शुरुआत होती है इज़ इक्वल टू से। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अब गिवन नंबर का टोटल करने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनका टोटल करने के लिए सम फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सम फंक्शन का क्या यूज़ होता है? गिवन नंबर का टोटल करने के लिए सम फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो सम फंक्शन कैसे हम परफॉर्म करेंगे? इज़ इक्वल टू लगाएंगे, सम लिखेंगे, देन उसके बाद जैसे A1 से A6। ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक्सेल की शीट है। ठीक है, इसमें कुछ रोज़ है, कुछ कॉलम्स है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब ये आएगा हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे आता है A B C जो भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हम इज इक्वल टू सम A1:A6 लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक्सेल की शीट है। ठीक है, ये रोज़ है और ये कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है ABCD। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 4 और 5 की, तो कौन सा इसमें आ जाएगा? ये A2 और A3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेशन इसकी करेंगे तो इज़ इक्वल टू से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। सबसे पहले हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू, उसके बाद सम, फिर A1:A6। A1 से A6 तक जितने भी सेल में जो भी हमारे टेक्स्ट लिखे होंगे वो सारे ही क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। या फिर सम का होता है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट A1, A2, A3, एक एक करके भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेल के किसी भी सेल का यूज़ एज अ वैल्यू भी किया जाता है। तो ये लाइन जो है वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक्सेल के किसी भी सेल का यूज़ किस तरह किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल के किसी भी सेल का यूज़ एज अ वैल्यू किया जा सकता है। एक्सेल के किसी भी सेल का यूज़ एज अ वैल्यू किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज फंक्शन के बारे में। ठीक है, एवरेज फंक्शन का क्या यूज़ होता है? तो गिवन नंबर की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनकी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एवरेज फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एवरेज फंक्शन का क्या होता है? इज़ इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, देन जो जिस नंबर की हमें एवरेज निकालनी है वो, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, देन एंटर कर देना तो उसकी एवरेज निकल आएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट फंक्शन का। ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में, गिवन नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, उसके बाद
यहाँ पे लगा देंगे हम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, इसमें हम लिख देंगे मान लो यहाँ पे B1 कोमा B2, देन एंटर करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई होके निकल आएगा। तो ये होता है प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए फैक्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फैक्ट फंक्शन के बारे में, तो फैक्टोरियल क्या होता है, मान लो कि आपने जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। हम 5 का फैक्टोरियल ऐसे होता है, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल, तो 5 से पहले जितने भी हमारे नंबर आते हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5 से पहले अगर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इन सब का हम टोटल निकालेंगे। तो इन सब का टोटल बनता है जो को बीती 120, ठीक है। तो 120 इसका फैक्टोरियल आ गया। तो जब हम गिवन नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे तो फैक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू फैक्ट, ठीक है। फैक्ट, देन हमें जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है 5 ब्रैकेट बंद, देन एंटर, तो हमारा आंसर 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सेल में फैक्टोरियल निकालने का तरीका, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंडर रूट फंक्शन के बारे में, स्क्वायर फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो गिवन नंबर का अंडर रूट निकालने के लिए SQRT फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब हम अंडर रूट निकालना चाहते हैं तो हम SQRT फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू SQRT, हमें जिसका भी अंडर रूट निकालना है, मान लो हमें 25 का निकालना है तो 25, ठीक है। एंटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हमें 36 का निकालना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें 16 का निकालना है तो इसका 4 आ जाएगा। तो अंडर रूट ऐसे होता है, ठीक है। तो गिवन नंबर का हमें अंडर रूट निकालने के लिए SQRT फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है। जैसे एक्सेल में हमारे पास शीट दी गई है, उसमें कोई रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सिलेक्टेड एरिया में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैक्स फंक्शन का कैसे यूज़ किया जाता है, मान लो हमारे पास ये एक्सेल की शीट है और इसमें एक ये जो हम रो ले लेते हैं, ठीक है। एक रो में हमारे पास यहाँ पे दिए 1, यहाँ पे दिए 2, यहाँ पे दिए 4, यहाँ पे दिए 0, ठीक है। तो अब हम इस रेंज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे इज इक्वल टू मैक्स, ठीक है। ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट बंद, देन एंटर। तो हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 4 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हमें फाइंड हो जाएगी। ये होता है हमारे मैक्स फंक्शन का यूज़, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिन फंक्शन का मैक्सिमम फंक्शन से ऑपोजिट यूज़ होगा, ठीक है। मान लो हमारे पास ये एक्सेल की शीट है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास कुछ कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है। तो इनमें से हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम ये रेंज एक्सेल में सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इज इक्वल टू मिन, ठीक है। ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट बंद और एंटर। तो हमारे पास जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमारी फाइंड हो जाएगी। तो ये मैक्स और मिनिमम फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि अगर हमें सेल की संख्या फाइंड करनी है, ठीक है। सिलेक्टेड एरिया में सेल काउंट करने हैं, तो सेल की संख्या फाइंड करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेल की संख्या फाइंड करने के लिए, सिलेक्टेड एरिया में सेल की संख्या फाइंड करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। मान लो हमारे पास ये एक्सेल है, ठीक है। इसमें से हम अब सेल सिलेक्ट करते हैं। मान लो कि हमने A1 से लेके A16 तक सेल जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये एक सेल होता है। A1 से A16 तक सेल हमने सिलेक्ट कर लिए है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ऑन
ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे A1 से A16 तक जो भी हमारी रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिलेक्टेड एरिया में जो सेल होते हैं उनकी संख्या को काउंट करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पावर फंक्शन के बारे में। पावर फंक्शन का क्या यूज़ किया जाता है, किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करने के लिए हम पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पावर फंक्शन का कैसे यूज़ किया जाता है, हम लिखेंगे इज इक्वल टू पावर, ठीक है। सबसे पहले हमें जिस नंबर की पावर निकालनी है, मान लो हमें निकालनी है 8 की पावर या फिर 2 की पावर निकालनी है, हमें 2 की पावर निकालनी है और पावर कितनी लगानी है 3,3 करेंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर, ठीक है, जिसकी हमें पावर निकालनी है। उसके बाद हम लिखेंगे पावर, ठीक है। सबसे पहले नंबर आएगा जिसकी पावर निकालनी है, उसके बाद कितनी पावर लगानी है वो लिख देंगे और एंटर कर देंगे तो ये हमारी जो होगी वो पावर निकल आएगी, ठीक है। पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। पाई का मान ज्ञात करने के लिए, पाई का मान ज्ञात करने के लिए पाई फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पाई ये आपने मैथ में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो पाई फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, पाई फंक्शन हम लिखेंगे इज इक्वल टू पाई, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो पाई का मान आ जाएगा हमारे पास 3.14 और समथिंग जो भी आएगा, ठीक है, 3.14 ये पाई का मान होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/7 भी लिखते हैं पाई का मान, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं 3.14 आ जाता है। तो ये पाई का मान कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अब अपर फंक्शन के बारे में कि अपर फंक्शन का क्या यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको गिवन टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखना है, आपके पास जो टेक्स्ट दिया गया है उसको आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो अपर फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने एक्सेल के किसी सेल में अपना नाम लिखा है, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है खुशी, ठीक है। स्मॉल लेटर में लिखा है खुशी, ये किसी सेल में मैंने अपना नाम लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको चाहती हूँ कि ये मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, अपर फंक्शन का यूज़ करूँगी, इज इक्वल टू अपर, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है मान लो B3 सेल में, ठीक है। B3 सेल में लिखा है अपर, यहाँ पे मैं लिखूँगी B3, ठीक है। ब्रैकेट बंद और एंटर करूँगी तो ये जो मैंने लिखा है एक सेल में, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ नाम किस में आ जाएगा, कैपिटल लेटर में आ जाएगा। तो ये होता है हमारे अपर फंक्शन का यूज़, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन का क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो लोअर फंक्शन होता है अगर आपको गिवन टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में लिखना है, जो दिया गया टेक्स्ट है आपके पास उसको आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो लोअर फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल जो हमारा अपर फंक्शन था उसके ऑपोजिट होता है। मान लो कि यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है खुशी, कैपिटल लेटर में लिखा है किसी भी सेल में, ठीक है। कैपिटल लेटर में मान लो मैंने ये A1 सेल में लिख दिया है, ठीक है। अब मैं करूँगी लोअर फंक्शन का यूज़ करूँगी तो मैं लिखूँगी इज इक्वल टू लोअर, ठीक है, इज इक्वल टू लोअर और यहाँ ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट में लिखूँगी A1, ब्रैकेट बंद, देन मैं एंटर करूँगी तो जो ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ये हमारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये होता है हमारे लोअर फंक्शन का यूज़, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन का क्या यूज़ किया जाता है, गिवन टेक्स्ट को टाइटल केस में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो हमारे पास दिया हुआ टेक्स्ट है अगर हम उसे टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो होता है हमारा प्रॉपर फंक्शन। टाइटल केस मतलब ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम दिया गया है खुशी, ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया है खुशी और यहाँ पे आ गया है कुमारी, ठीक है, खुशी कुमारी। तो जो ये मेरा खुशी का के और कुमारी का के, ये दोनों बड़े आने चाहिए, कैपिटल लेटर में आने चाहिए और बाकी स्मॉल लेटर में। यहाँ पे भी के कैपिटल में आना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर में आना चाहिए। तो ये होता है हमारा प्रॉपर फंक्शन का यूज़ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा के ये कैपिटल में आ जाए शुरू का और कुमारी का के भी बड़ा आ जाए। तो इसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, प्रॉपर फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे अब हम पढ़ेंगे लेंथ फंक्शन के बारे में, ठीक है। लेंथ फंक्शन का क्या यूज़ होता है, गिवन टेक्स्ट में दिए हुए करैक्टर को
काउंट करके बताता है। जो हमारे पास टेक्स्ट दिया गया है उसमें जितने भी करैक्टर लिखे हैं उनको ये काउंट करके बताएगा। मान लो जैसे ये मेरा नाम लिखा है खुशी, ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये लेंथ फंक्शन, खुशी लिखा है किसी भी सेल में लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये A3 सेल में लिखा हुआ है, तो मैं लेंथ फंक्शन का यूज़ करूँगी इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट पे A3, देन मैं एंटर करूँगी तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6, तो जितने भी यहाँ पे ये करैक्टर लिखे हैं उसको काउंट करके बता देगा कि इसमें कितने करैक्टर लिखे हुए हैं। तो ये होता है हमारा लेंथ फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आप वर्तमान में जैसे अगर हम सिस्टम में करंट डेट और करंट टाइम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप वर्तमान में जिस सेल पर काम कर रहे हैं उस सेल में करंट सिस्टम डेट और करंट सिस्टम टाइम बताता है, ठीक है। आप एक्सेल सीट में कोई भी सेल ले लो, ठीक है, एक्सेल सीट में आपने कोई भी सेल ले लेना है, ठीक है, और कोई भी सेल ले लेना है, ठीक है। उस सेल में जिस पे आप काम कर रहे हो उसमें वो करंट सिस्टम और करंट डेट बताता है, जो नाउ फंक्शन होता है हमारा, ठीक है। डेट और टाइम को डेट और टाइम को इंसर्ट कराने के लिए नाउ फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेट और टाइम को आपने एक्सेल में कोई भी सेल ले लेना है, उसके बाद आपने करना इज इक्वल टू नाउ, ठीक है, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे तो करंट सिस्टम डेट, ठीक है, जैसे मान लो कि आज की डेट है तो आज की डेट और आज का टाइम जो है, जो अभी कौन सा टाइम हो रहा है, करंट सिस्टम डेट और करंट सिस्टम टाइम जो है वो नाउ फंक्शन बता देगा। तो ये होता है हमारे नाउ फंक्शन का यूज़। आपने कोई भी सेल जो है वो एक्सेल में सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट बंद और एंटर दबाना है, तो आपको करंट सिस्टम डेट और करंट सिस्टम टाइम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट सिस्टम डेट की शॉर्टकट क्या होती है, अगर आप सिर्फ डेट निकालना चाहते हैं, नाउ फंक्शन तो डेट एंड टाइम दोनों बताता है, अगर आपको सिर्फ करंट सिस्टम डेट निकालनी है तो करंट सिस्टम डेट के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। और अगर आप करंट सिस्टम टाइम निकालना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस कोलन, ठीक है, कंट्रोल प्लस कोलन। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। जो भी मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए ये आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ आप उसके नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। और जितना भी सिलेबस मैं आपको करवा रही हूँ उसमें से 100 में से 70-75% तक एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ वही डिस्कस करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा। बाकी एक्सेल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंक्शन यूज़ होते हैं, बट वो इतने पूछे नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए जो जो आएगा मैं वही करवा रही हूँ, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और जिस तरह की क्लासेस मैं डाल रही हूँ आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब में, ठीक है, तो आपने ये अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना है। बाकी अब एक्सेल का अगली क्लास में हम ख़त्म कर देंगे जो भी टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक्सेल का टेस्ट लूँगी आपका, मैक्सिमम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से पूरा पढ़ लेना है ताकि आप जब उसमें मैं क्वेश्चंस डालूँगी तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।